श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं बुधवार की। गणेश भगवान जी का स्मरण करते हुए बुधवार की शुरुआत करेंगे। आज 23 अगस्त है, श्रावण शुक्ल की सप्तमी तिथि है। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 5:54 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त 6:53 पर शाम को होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि राहु काल दोपहर 12:23 से 2 बजे तक रहने वाला है। आज दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, अर्थात चंद्र राशि के आधार पर है। जिन्हें अपनी जन्म राशि के बारे में ज्ञान नहीं है वो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल देखकर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक राशिफल, लव राशिफल। मेष राशि की बात करें तो सूर्यदेव अपनी ही राशि में है, पंचम भाव में है, आपके प्रेम के भाव में है, आपके संतान के भाव में है, आपके ज्ञान के भाव में है। सूर्यदेव ज्ञान को बढ़ाने का पूरा कार्य करेंगे। गर्भपात की आशंका यहाँ पर सूर्यदेव बनाते हैं, तो इससे थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं दिखाई देती। अब सूर्यदेव अग्नि का गोला है, तो क्रोधाग्नि आपकी काफी बढ़ी हुई रहेगी। तो इस क्रोधाग्नि को आपको शांत रखना है। क्रोधाग्नि को आप शांत रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां प्रेम संबंध में बनेंगी, क्योंकि चतुर्थेश का गोचर सप्तम भाव में होने से विवाह के योग आपके जागृत होंगे। घर में कलह का माहौल जो है वो भी आपका समाप्त होगा। मंगल देव आपके कन्या राशि में रोग रिपु ऋण के भाव में बैठे हुए हैं, तो रोग रिपु ऋण को तो ये समाप्त करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां आपकी बढ़ाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और छूटेगा, दोनों ही परिस्थितियां बनेंगी। तो प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए बस आपको शांत रहना है, शांति का दामन पकड़े रखना है। बाकी तो सब शांति पर छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देगी। आदेश आदेश। दाम्पत्य जीवन में कोई भी दिक्कत आपके नहीं दिखाई देती है। शनिदेव की कृपा से आपका कर्म भाव मजबूत हो रहा है, आपको लाभ मिल रहा है। शुक्र देव भी आप पर पूर्ण रूप से कृपा कर रहे हैं। शुक्रदेव और चंद्रदेव दोनों की कृपा आपको मिल रही है, जिससे कि आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए ही स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। यात्रा मत कीजिएगा, यात्रा में थोड़ी दिक्कत आज हो सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए भी प्रेम संबंधों में खूबसूरती दिखाई दे रही है। एक दूसरे के साथ में जो वैमनस्य था वो समाप्त हो रहा है, लेकिन चूंकि मंगल देव आपके पंचम भाव में विराजमान है और शत्रु राशि में विराजमान है, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी शत्रु द्वारा, किसी जो आपको बनकर के दिखाता है कि मैं आपका हूँ, लेकिन अंदर से आपके मन, आप अपने मन में आपके लिए बहुत बड़ी खोट रखता है, वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपके प्रेम जीवन को तबाह करने का प्रयास करेगा। तो आपको उससे सावधान रहना है। आपको किसी भी हालत में किसी तीसरे का प्रवेश या किसी तीसरे की बातों का प्रवेश अपने लव लाइफ में नहीं होने देना। बाकी तो सब आपके लिए अच्छा है। बुधदेव सब अच्छा करेंगे, क्योंकि जल्द ही इनका गोचर अपनी ही राशि में होने वाला है। बुधादित्य योग है, तो बुध देवता की पावर वैसे डिग्री वाइज भले ही कम हो रही हो, लेकिन पिता पुत्र एक साथ है,
तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डरने वाली बात आपको नहीं है। रोग रिपु ऋण को आप समाप्त करेंगे। दाम्पत्य में भी कोई दिक्कत आपके नहीं दिखाई देती। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय बना हुआ है। सुखों की प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। कर्म भाव जागृत होने से खुशी भी आपको रहेगी, लेकिन चोट चपेट, दुर्घटना, इस तरह की आशंका आपके साथ हो सकती है, तो सावधान रहिए। वाहन आदि बहुत सावधानी से चलाना है। मद्यपान करके वाहन चलाना आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकता है, तो भैया इस तरह के कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए। धन आपके पास आएगा जिससे कि आपको मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव की कृपा बनी हुई है। शुक्रदेव अपनी कृपा से आपको निहाल करते हुए प्रेम संबंधों को मजबूत करने का पूरा मौका दे रहे हैं। जिन लोगों के पास अभी तक प्रेमी या प्रेमिका का साथ नहीं है, उनको भी अब अचानक से कोई प्यार का इजहार करने वाला मिल सकता है, या आप उनसे प्यार का इजहार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिससे इजहार करें उसके साथ रहें, उसके साथ ऑनेस्ट रहें, क्योंकि शुक्रदेव यदि दे सकते हैं तो फिर कभी कभी जब इतने सुख देते हैं कि वो सुख आपके लिए अभिशाप बन जाते हैं। ऐसा मत होने दीजिए कि भैया वो अभिशाप का कार्य करे। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। कर्म भाव मजबूत रहेगा। कर्म भाव के मजबूत रहने से व्यापार आपका बढ़ेगा, इनकम भी आपकी बढ़ रही है। वहीं गुरुदेव की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ने के कारण आध्यात्मिकता का विकास होगा। आत्मा की आवाज आप सुन पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब वालों के लिए समय अच्छा है, बस थोड़ी सी मेहनत अधिक हो सकती है। पराक्रम भाव आपका जागृत होगा और इसी से भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य में आपके थोड़ी थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है कलह की, तो शांति से काम लीजिए तो सभी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। धन की प्राप्ति कुल मिलाकर के आप कर लेंगे। आज आपसे कई लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बात करते हैं कर्क राशि की, चंद्रदेव की राशि। तो कर्क का जो स्वामी है चंद्र, वो सोम अपने ही घर में अर्थात अपने नैसर्गिक घर, जिसको कि चतुर्थ भाव कहते हैं, वहां पर विराजमान रहेंगे। तो सुखों की प्राप्ति के साथ साथ प्रेम की प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में बनेंगे। अपने पराक्रम के बल पर, अपने जोश के बल पर आज अपने प्रेम संबंधों में जो भी दिक्कतें थी उन्हें समाप्त कर देंगे। और आज सिंगल हैं तो कई लोगों को आप अट्रैक्ट करने का कार्य करेंगे। बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आपको आज प्रपोज भी कर सकता है। तो नए प्रेम संबंधों की शुरुआत का समय है, और प्रेम संबंध हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता का समय बना हुआ है। सुखों का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन मानसिक टेंशन भैया जरूर रहेगी। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य का सुख आपको मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। शनिदेव थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ाएंगे, हालांकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, बिजनेस आपका चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। साझेदारी का कार्य, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो सोच समझ करके कीजिए। और स्त्रियों का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए समय प्रेम संबंधों में थोड़ा आज उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रदेव राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे और ये मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं डावाडोल रखेगा। इसी कारण से आपकी स्थिति कुछ अप एंड कुछ डाउन रहने वाली है। तो हम तो यही कहेंगे कि आज प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई भी तर्क वितर्क मत कीजिएगा। तर्क वितर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। हालांकि जीत आपकी होगी, लेकिन फिर भी जो धागा एक समान है उसमें गांठ मत पड़ने दीजिए। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं।
दांपत्य में हल्की फुल्की दिक्कत दिखाई देती है, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद हो सकता है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मंगल देव अचानक से धन की संभावना बनाएंगे, लेकिन नुकसान भी आपको करा सकते हैं। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना आपके साथ बनी हुई है। वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। इस दौरान मद्यपान निषेध कर दीजिए, अन्यथा कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। संतति आपका साथ देगी, संतति आपका साथ देगी, लेकिन यदि आपने उन पर अपना बोझ लादा तो वो आपके अगेंस्ट भी होगी। उनको समझने का प्रयास कीजिए, वो आपसे क्या चाहते हैं, अपनी बात आपको खुल करके बताएंगे। बस क्रोध को आपको समाप्त करना है। कुल मिलाकर के राशिफल अच्छा है आपका, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्रोध की अधिकता ना हो, और विश्वास जिस पर भी करें थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। कन्या राशि में शनिदेव अपनी कृपा से आपको निहाल कर रहे हैं, और यह कृपा लंबे समय तक बनी रहेगी, बशर्ते कि आप ऑनेस्ट रहें। क्योंकि शुक्रदेव की दृष्टि जब पंचम भाव पर होती है तो ऐसे में रोमांस आदि की अति हो जाती है, और फिर कई तरह के अट्रैक्शन आ जाते हैं। तो इन अट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, शुक्रदेव की कृपा को प्राप्त करना है। जो शुक्रदेव सुख देकर के अभिशाप देते हैं, उस अभिशाप से आपको दूर रहना है। क्या करना है कि जिसके प्रति है उसके प्रति ऑनेस्ट रहें। कई जगह से ऑफर आपको आ सकते हैं, आपसे कई लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप भी कई लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। बाकी तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, पढ़ाई में मन लगने वाला है, संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। संतति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। धन के मामले में भी आपकी स्थिति आज बहुत अच्छी रहने वाली है। मानसिक टेंशन थोड़ी रहेगी, क्योंकि राहु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। विदेश भाव आपका मजबूत हो रहा है। दांपत्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्रोध और अहंकार को पूर्ण रूप से आपको त्यागना होगा। कोई व्यक्ति आज आपको मिल सकता है जो कि काफ़ी पुराना आपका मित्र हो या फिर काफ़ी ज्ञानी हो और आपकी मदद करने के लिए आए, तो उसके वेश को देख करके उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा मत लगाइएगा भैया, वरना धोखे का शिकार होंगे और काफ़ी कुछ खो बैठेंगे। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जो प्रेम संबंध हैं वो बड़े बेहतरीन होने वाले हैं। हालांकि सूर्य और शनि का समसप्तक योग है, लेकिन बुधदेव की दृष्टि भी वहां पर है, और शनि और बुध आपस में मित्रवत व्यवहार रखते हैं। सूर्य देव जो नुकसान करेंगे, बुधदेव उसकी पूर्ति कर देंगे। तो करना क्या है, अगर प्रेम संबंधों में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दिक्कत है तो हरी घास पर चलना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चों को टॉफी भेंट कीजिए बुधवार और बृहस्पतिवार। इससे प्रेम संबंधों में जिस तरह की कोई भी दिक्कतें आपकी होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों में स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। रोग, रिपू, ऋण ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। खर्च की अधिकता आपकी रहेगी। जीवन साथी की सलाह बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी, तो उनकी सलाह को जरूर मानिएगा। भाग्येश का साथ मिलने से इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन परेशानियों का सामना आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। तो संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना है। शुक्र देव की कृपा आपको काफ़ी कुछ दिलाने वाली है। आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर के उभरने वाले हैं समाज में, लेकिन मेहनत ज़्यादा आपको करनी होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में गुरुदेव आपके पंचमेश बनते हैं, जो कि मजबूत स्थिति में, लेकिन चंद्रदेव का राहु के नक्षत्र से गोचर करना और गुरु चंडाल दोष का बनना, यह कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, किसी प्रकार की गलत फहमी को आज पैदा करेगा। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। हम तो कहते हैं जब इस तरह का गोचर बनता है तो आपको ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बात होगी तो कुछ ना कुछ मुंह से निकलेगा, और वो मुंह से निकल करके कहाँ तक चला जाएगा और कितना गहरा घाव कर देगा, इसका किसी को नहीं पता होता। तो गोचर के हिसाब से चलना चाहिए।
तो आज कोई भी ऐसी बात प्रेम प्रेमिका से मत करें जिससे कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। गड़े मुर्दे बिल्कुल भी ना उखाड़े। जब समय अच्छा आए तो बैठ करके बातें करें, एक दो दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे यार, थोड़ा रेस्ट पर हैं, थोड़ा काम में बिजी हैं। बहाने तो आजकल के लोगों के पास एक से एक होते हैं, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, एक से एक बहाना बताते हैं, तो हम तो सुन करके अचंभित रह जाते हैं और मन ही हम मन हंसते हैं कि यार कोई कितनी आसानी से झूठ को सच बता करके पेश कर सकता है। तो यह भी आजकल की कला है भैया। तो इस तरह के बहाने कुछ बना दीजिए, क्योंकि अच्छा करने के लिए अगर हल्का सा कुछ झूठ का सहारा लेना पड़े तो हम उसको बुरा नहीं मानते। एक रोगी पड़ा हुआ है और उसको बहुत बीमार है और हम उसको कह दें कि यार तुम तो बहुत बीमार हो, तो वो इतना टूट जाएगा कि उस पर कोई दवा असर नहीं करेगी। और रोगी है, उसको कहें कि यार कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया है, दवाई देंगे, सही हो जाओगे, तो उसके अंदर की विल पावर जाग जाएगी और वो बहुत जल्दी से इम्प्रूव करने लगेगा। तो इन गहन सूत्रों को आपको समझना होगा। नौकरी, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, दोनों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन का खर्च अधिक होगा। कुटुंबी जनों से मतभेद की आशंका है। हालांकि अष्टम भाव जागृत होने से इंट्यूशंस पावर आपकी जागी रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलह का माहौल रह सकता है। किन से? कुटुंबी जनों से। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, गुस्सा मत कीजिएगा। रोग रिपू ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। राजनीति में अपना परचम लहराएंगे। छोटा भाई बहन, बुआ भतीजी, इनको आज कुछ भेंट कीजिए तो आपके लिए समय और अच्छा हो जाएगा। इनकी खुशी, इनकी प्रसन्नता आपके भाग्य में चार चांद लगाने का प्रयास करेगी। भाग्य वश विदेश से कुछ ना कुछ आज आप प्राप्त करेंगे। धनु राशि, धनु राशि में प्रेम संबंध एक नया इतिहास बना सकते हैं, ऐसा कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। क्योंकि भैया मंगल देव आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और जो कि बुध देव का स्थान है। सूर्य और बुध भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गोचर कुछ इस तरह का बनता है कि नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के साथ साथ जो पुराने प्रेम संबंध में हैं, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो लोग पहले से प्रेम में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कैरियर की ग्रोथ होने वाली है प्रेमी प्रेमिका के भाग्य के कारण। तो ये बहुत अच्छा समय आपको दिखाई देता है, इसका पूर्ण रूप से आनंद लीजिए। शिथिलता मत बरतिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है। जीवन साथी की सलाह भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। कर्म भाव में हल्की फुल्की परेशानी, लेकिन कैरियर में ग्रोथ दिखाई देती है। शुक्रदेव का अष्टम स्थान में जाना डायबिटिक मरीजों के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। खान पान पर पूरा ध्यान रखिए। कोई भी राज आपका खुल सकता है, सावधान रहिए। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि आप समाज में नजरें मिलाने के काबिल ना रहें। वैसे धन के मामले में देखा जाए तो आप धन तो अर्जित कर ही रहे हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में शुक्रदेव की कृपा से आप लोग निहाल होंगे। आपके कहीं ना कहीं संबंध काफी प्रगाढ़ होंगे। प्रेम का सुख आपको मिलेगा और यह प्रेम का सुख काफी लंबा चलेगा, क्योंकि फिलहाल की स्थिति आप दोनों की ही वफादारी को बयान कर रही है। रोग रिपू ऋण आपके भैया बढ़ सकते हैं। हालांकि जीत आपकी होगी, लेकिन फिर भी ये बढ़ सकते हैं और आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन धन का अधिक खर्च होना, संचित धन का खर्च होना और कुटुंबी जनों से कुछ न कुछ दिक्कत, इस तरह की मामले आज आपको दिखाई देंगे। राजनीति में आप बहुत अच्छा परचम लहराने वाले हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। राहु देव की कृपा राजनीति में रहेगी, जबकि घर में कुछ कलह का माहौल हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, माता की सेवा आपको करनी होगी। संतति आपका साथ देगी, संतान का सुख आपको मिलेगा। शिक्षा में आपका पूर्ण रूप से मन लगेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में भी प्रेम संबंध भैया बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
एक दूसरे के जीवन को सपोर्ट करने के लिए कुछ वो पॉलिसी आप बनाएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इस साथ को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आगे को जब बुधदेव का गोचर अष्टम में होगा तो थोड़ी दिक्कत आपके साथ में हो सकती है। तो जो भी गलतफहमियां हैं अभी दूर कर लीजिए और फिर एक दूसरे के रहिए, किसी भी तीसरे को अपने बीच में प्रवेश करने का मौका मत दीजिए। आज कहीं ना कहीं आपका जो सुख है वो कम रहने वाला है और भाग्य का साथ भी आपको कम मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए अच्छी स्थिति है। नया जॉब भी आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई कार्य आपका बनेगा जिससे कि आपके मन को बड़ी खुशी होगी। आज कुछ जेलेसी वाली प्रवृत्ति आपकी रहेगी, आप किसी को देखकर जेलिस भी फील करेंगे। कुंभ राशि के बाद मीन राशि का नंबर है। मीन राशि में प्रेम संबंध भैया अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। गलत फहमियों का शिकार, किसी तीसरे का जीवन में प्रवेश, अधिक कई तरह की दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में दिखाई दे रही हैं, तो इनको बचाने का प्रयास कीजिए। दिक्कत काफ़ी है तो सावधान रहिए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में भी भैया दिक्कत दिखाई दे रही है। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत दिखाई देती है भैया। यदि जीवन साथी की बात मानेंगे तो भाग्य साथ देगा। जीवन साथी से कलह का जो सिस्टम बना हुआ है उसके कारण भाग्य भी आपसे रूठ जाएगा। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ा निखार शुक्रदेव लाने का कार्य करेंगे, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को आपको संभालना होगा। यदि आप भी अग्रेसिव हो गए तो फिर प्रेम संबंध बहुत बुरी तरीके से आपके ब्रेक हो सकते हैं। तो इसके लिए भगवान शिव शंकर की आराधना कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।